Okay, hello viewer, this is Danish Wasim and you are watching this video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics. So today we are going to solve exercise 6A of book 2, I believe. This is book 2 and 7th edition updated one. तो इसके 6A यानी 6 चैप्टर की बड़ी रिक्वेस्ट थी तो मैं आज उसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ. ठीक है, so we'll start from the beginning of the chapter and with the name of the chapter. So let me just go back. Okay. Okay. This is unit 6 of the book 2, 7th edition, updated one. And the name of the chapter is Simplification and Expansion. तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन और एक्सपेंशन से. सो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर हमारे. सिंप्लीफिकेशन का मतलब यहाँ पर हुआ कि हम इसको जितना सिंपल कर सके उतना सिंपल कर दें. फॉर एग्जाम्पल, आपका रूम मैसी है. फॉर एग्जाम्पल, ए टॉय इधर पड़ा है, फिर बी टॉय इधर पड़ा है, फिर सी टॉय इधर पड़ा है, डी टॉय इधर पड़ा है, और फिर अगेन ए टॉय पड़ा है, बी पड़ा है, सी पड़ा है और डी पड़ा है. आप क्या करेंगे, ए टॉयज को ए टॉयज के साथ कलेक्ट कर देंगे. सो इट विल बिकम 2A, 2B, 2C एंड 2D. ठीक है. इस तरह करने से ये जो अलग अलग कोई यहाँ पड़ा था, कोई यहाँ पड़ा था, कोई वहां पड़ा था, तो ये थोड़े सिंप्लीफाई हो गए. सो अलजेब्रा में भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं, उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव a प्लस 2B प्लस 3A प्लस 2B. अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, विल एड द लाइक टर्म्स. ठीक है. लाइक टर्म्स कौन सी हैं, जिनके वेरिएबल सेम है. वेरिएबल क्या, अलजेब्रा में जब हम अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं अननोन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो दिस अल्फाबेट इज नोन एज वेरिएबल. ठीक है. सो लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होंगी. लाइक का मतलब जो एक जैसे अल्फाबेट्स हैं. तो ए विल बी एडेड विद द ए, सो दिस इज 1A एंड दिस इज 3A, सो इट विल बिकम 4A. एंड 2B एंड 2B विल बिकम 4B. तो अब देखें, पहले ये 1 2 3 4 चार टर्म्स थी, अब ये दो टर्म्स हो गई. इसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन. अब बात करते हैं एक्सपेंशन की. एक्सपेंशन क्या होती है. सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो गया, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड करते हैं जरा सिंप्लीफाई हो जाए. इसके बाद आ गया एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, लाइक जैसे अगर ब्रैकेट्स आ गए हमारे पास, 2A प्लस 3 इंटू 4A प्लस 5B. अब पहले इसको एक्सपैंड करेंगे और देन हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो इट विल बिकम 2A. ब्रैकेट्स को ओपन करने का रूल्स वही है जो हमने एडेंडम में सीखे थे, इंटीजर्स में सीखे थे, ब्रैकेट्स कैसे ओपन की जाती हैं. इफ वी हैव पॉजिटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, सो विल कीप द साइंस ऑफ वट एवर इनसाइड. ठीक है. अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है, अगर जो इनके साइंस है, सिंपल वर्ड में जो इनके साइंस है वही रहेंगे. और इस अल्फाबेट से हम इसको, यानी इस नंबर से सॉरी, मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 4 12 ए एंड 3 5 15 बी. ये हो गई एक्सपेंशन. अब हम क्या करेंगे, ए को ए के साथ ऐड कर देंगे, 14A एंड 15B, और ये हो गई हमारी सिंप्लीफिकेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, जब भी हम वेरिएबल्स और नंबर्स को मिलाकर, ठीक है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. होप यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा. अब यहाँ पर वर्ड आ रहा है सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन मैंने क्लियर कर दिया है. लीनियर का मतलब, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, अगर हमारे पास देखें एक्स है, ये एक्स की पावर 2 है, ये एक्स की पावर 3 है, और सो ऑन. ठीक है. अब यहाँ पर इसकी 1 है. जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर एक्सप्रेशंस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस विल बी नोन एज लीनियर एक्सप्रेशन. लीनियर 1 पावर होगी उसकी. ठीक है. अब बात करते हैं वेरिएबल्स की. इन अलजेब्रा, वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर व्हिच कैन बी टेकन एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो वेरिएबल वेरिएबल कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, मतलब ये वेरीज हैं. ठीक है. केस टू केस, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज वेरिएबल. दे कुड बी चेंज. ठीक है. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज वेरिएबल. और नॉर्मली इनको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एबीसी से ही करते हैं. अगर बड़ी से करते हैं तो कहीं लिखा आपने पढ़ा हो तो आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ा. देन कांस्टेंट. कांस्टेंट वो चीजें जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती, जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड हैं, जैसे 2, 35. 35 इज ऑलवेज 35, 2 इज ऑलवेज 2. बट अगर एक्स और वाई की बात करें, कभी एक्स की कुछ वैल्यू होती है, कभी वाई की कुछ वैल्यू होती है. अब ओपन सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस देखें, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें आपको खुद से लिखने की इजाजत होती है, आप उसके साथ छेड़छाड़
कर सकते हैं। अब आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, या तो आपका आंसर रॉन्ग होगा या आपका आंसर राइट होगा। तो यहाँ पर देखें, x की वैल्यू हम खुद से पुट करते हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लाजमी नहीं कि यहाँ पर 7 ही आए। देखें 3 प्लस एक्स इक्वल टू 7, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 2 रख देते हैं। सो 3 प्लस 5 एंड 7, तो ये तो फॉल्स हो गया ना। अब यहाँ पर आपको ढूंढ ढूंढ के खुद से डिसाइड करके रखना है। सो दीज आर नोन एज ओपन सेंटेंसेस, ठीक है, ये मे बी ट्रू हो या फॉल्स हो। और इसके बाद आगे क्लोज सेंटेंसेस, जिसमें आप छेड़छाड़ नहीं करते, जस्ट आप सॉल्व करते हैं। 6, तो 3 प्लस 3 6 इज इक्वल 6, तो ये ट्रू होगा। अब वो कहता है 3 प्लस 7 इक्वल टू 9, तो 3 प्लस 7 तो 10 होता है। यहाँ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आपका इसमें कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज क्लोज सेंटेंसेस। लाइक टर्म्स का मैंने बता दिया है, इफ अल्फाबेट्स आर सेम सो दे आर लाइक टर्म्स, अगर नहीं है तो वो अनलाइक। और लाइक टर्म्स को यहाँ पर वो कह रहा है अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टुगेदर, ठीक है, सीधी सी बात है। ये 5a और 3b अनलाइक टर्म्स हैं, हम इसको मतलब सम अप नहीं कर सकते, ऐड तो हम इसको फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इफ कंटेन्स द सिंबल ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन, इक्वेशन क्या होती है? देखिए इक्वेशन को अगर आप शुरू से देखें तो ये इक्वल आपको मिल जाता है इसमें, ठीक है, इक्वल मिल जाता है। क्यू यू लिख ही नहीं रहा, क्या होगा इसको, यू ई, कब मेरी ना कंप्यूटर स्लो हो गई, ई यू यू ए, यहां तक अब एल करें तो ये इक्वल आ जाता है। ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो जाए, फिर वो एक्सप्रेशंस नहीं इक्वेशंस कहलाते हैं। जैसे कि ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये इक्वेशन है, बिकॉज इट हैज इक्वल टू सिंबल। अगर ये होता 4x+9, तो ये एक्सप्रेशन है। अगर ये है 4x+9 इवन इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन है, ठीक है, 4 लिख देता हूं मैं, ये इक्वेशन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अब आगे आगे इन इक्वालिटीज, ऐसे ऐसे यहाँ पर वो क्या देखते हैं इसके पढ़ने, कंडीशन वेयर टू स्टेटमेंट्स आर नॉट न्यूमेरिकली इक्वली। अब इसने देखे बड़ी फजूल सी डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, उसने कहा इक्वल नहीं होंगे तो फिर वो इनइक्वालिटीज होंगी। लेकिन इसकी थोड़ी सी एक ब्रॉड डेफिनेशन भी हमारे पास इनइक्वालिटीज आती हैं, जो फिर हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं, जिसको हम कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। अब ऐसी इनइक्वालिटीज जो कि जिसमें लेस देन, तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, और एक मिनट में इसको डिस्कनेक्ट करके कर दूं, कंप्यूटर मेरा लैग कर रहा है, वो परेशान हो गया आज पढ़ने लगे। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल पाया जाए, मतलब ये सिंबल्स पाए जाएं, ठीक है। अब वो इक्वल नहीं है तो नॉर्मली या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके दरमियान इक्वल टू के बजाय ये सिंबल्स पाए जाएं, ठीक है, लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन इक्वल टू का सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल। अब देखेंगे दो सिंबल से मिलकर बना है, यानी लेस देन और इक्वल टू से मिलकर बना है, दैट इज व्हाई इट इज रेड एज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इसको हम फिर इस तरह पढ़ते हैं। अब आगे बात पोलिनोमियल। पोली मीन्स, अब ये इतनी डिटेल में जाना नहीं था चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जा रहा हूँ। पोलिनोमियल्स मीन, पोली मैनी, एंड नोमियल्स मीन टर्म्स, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों या इक्वेशंस हों। एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स हैं वो प्लस माइनस के साइन से उनको अलग किया जाता है। जैसे कि आपके आ गया 3x+4y-3z, मैं खुद से लिख रहा हूँ। देखें ये प्लस माइनस से टर्म्स अलग होंगी और काउंट भी ऐसे होंगे, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ठीक है। सो इट हैज थ्री टर्म्स, तो इट इज नोन एज ट्राइनोमियल। अगर एक हो तो मोनोमियल, और अगर दो हो तो बाई, बिकॉज मोनो मीन वन, बाई मीन टू, ट्राई मीन थ्री, सो ऑन। अब आइडेंटिटीज को मैं यहां से छोड़कर आगे चल रहा हूँ जरा, ठीक है, मैं सीधा एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ, ठीक है। सीधा एक्सरसाइज पे मैं आ रहा हूँ, अगली एग्जाम्पल को भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल से सीख लें या एक्सरसाइज से सीख लें, दोनों एक ही काम है, आपने इस टॉपिक को लर्न करना है। अगर मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करूंगा तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जरा एक बॉक्स लगा लूँ, ठीक है, अपने लिए, मेरे पास बॉक्स आ गया, अब हम उसकी बात करते हैं।
अब देखें, आप परेशान हो जाते हैं, हालांकि ये 1A आपकी सेम ऐसी थी, 1A का क्वेश्चन 1 देख लें आप, सेम ऐसे ही है, जस्ट इसमें अल्फाबेट इन्वॉल्व हो गए। मैं बड़ा सिंपल आपको कोशिश करता हूँ समझाऊं। 1/4x प्लस 1/5y माइनस 1/6x माइनस 1 ओवर सॉरी 10y। अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये x ऊपर है कि नीचे। साइड वाली चीज हमेशा ऊपर ही कंसिडर होती है, साइड वाली चीज, ठीक है। ये आ गया आपका x/4, मैंने एक स्टेप ठीक कर लिया, ठीक है। y/5 माइनस x/6 माइनस y/10। हाँ ये देखिए, अगर अगर आप इसकी बात करें, ये आगे है, मतलब लाइक राइट साइड पे है, ठीक है। अगर 2 होल 1/3 है या इस तरह का कुछ नंबर है, तो ये ऊपर कंसिडर नहीं होता, मतलब, ठीक है। ये तो एक प्रॉपर और चीज है, यहाँ पर ये इस केस में ये ऊपर कंसिडर होगा। अब हमने पीछे पढ़ा कि जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा में, अनलाइक को नहीं कर सकते। तो लाइक टर्म्स हमारी कौन सी हो गई, एक्स। लाइक टर्म्स को वेरिएबल से आइडेंटिफाई किया जाता है, एक्स और वाई दो हमारी, एक्स एक्स के साथ लाइक है, वाई वाई के साथ लाइक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अरेंज करता हूँ इनको, एक्स को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ। x/4 मैं अब इसको उठा के लेके आऊंगा तो इसके साइन के साथ लेके आऊंगा, माइनस x/6, देन वी हैव y/5 एंड माइनस y/10। अब ये हमारी अरेंज तो हो गई। अब हम x को x के साथ ऐड कर सकते हैं, y को y के साथ ऐड कर सकते हैं, बट वी हैव फ्रैक्शन। So this is the very fundamental principle of the fraction. If denominator are not same, we cannot add them up. So now we have to make the denominator like. So denominators को like बनाने का आसान तरीका है कि आप 6 और 4 का एलसीएम लें, जो नंबर आए वो यहाँ प्रोड्यूस करें। 5 और 10 का एलसीएम लें, जो नंबर आए आप यहाँ पर प्रोड्यूस करें, y के लिए अलग, x के लिए अलग। अब मैंने अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि आप लाइक 7 क्लास में हैं या 8 क्लास में पढ़ रहे हैं इसको, तो आपको एलसीएम लेना आता है। इसका एलसीएम होगा 12, ठीक है। 4 और 6 के टेबल, अगर आप टेबल लिखें इसका, ये भी देख लें, 4 का भी टेबल लिखें और 6 का भी टेबल लिखें और मैच करते जाएं। 4 और 6 के टेबल में जो पहला कॉमन नंबर आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। 4 और 6 के टेबल में जो पहला कॉमन नंबर आएगा वो 12 आएगा। इसके बाद 24 भी आएगा, लेकिन 24 एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। बहुत से लोग मेरे साथ बहस करते हैं कि सर 24 भी तो आ सकता है, बट 24 एलसीएम नहीं होगा। हम इसमें एलसीएम को यूज करते हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर ये बाद में आपको सिंप्लीफाई मजीद करना पड़ेगा। अगर हम शुरू से ही एलसीएम को यूज करते हैं तो हमें वो आगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को 12 बनाने के लिए हमें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने का। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नहीं करते। ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। अगर 3 से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है, 3 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहाँ पर 5 और 10 के टेबल में अगर देखें तो सबसे पहला कॉमन नंबर 10 ही आएगा, तो ये तो ऑलरेडी 10 है। सो 5 को 10 बनाने के लिए हमने 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अब आप गौर करें इसको, तो इट विल बिकम 3x माइनस 2x ओवर 12 ओवर 12 एंड 2y/10 माइनस y/10। तो नाउ वी हैव लाइक डिनोमिनेटर्स, x के लाइक डिनोमिनेटर्स और y के। अब x को हम x के साथ सम अप कर सकते हैं, सिंपल, कोई मसला नहीं है। 3x माइनस 2x, ये 2 लिखा है मैंने, जरा गौर कर लीजिएगा, अरेज कर दो तो चलेगा। कभी कभी ये ना लैग कर जाता है जिस वजह से ये गलत दिखता है, ठीक है। प्लस 10 और 2y माइनस y। तो इस केस में 3x में से 2x हमारे निकल गए, हमारे पास आ गया x/12 और यहाँ पर आ गया y/10। अगर आप इसको क्वेश्चन की शक्ल देना चाहें तो आप इसको, फिर हमने साइड से ऊपर किया था, वापस इसकी औकात में भेजते हैं इसको। 12x प्लस 1/10y एंड दैट विल बी आर। इसका हमारे पास अभी पीछे मैं चेक करने नहीं जा रहा, अगर मेरी कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक हो तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, मैथडोलॉजी को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि काम करते कॉपी में भी गलत हो जाता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो
मैं रुका हूं, आप इसको पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ द सेम क्वेश्चन इज P1। 2a, मैं a को पहले ही ऊपर लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे। 3 - p/7 + 2a - 3p/5। सो अभी हम क्या करेंगे, स्टेप 1 इज विल अरेंज देम। ठीक है, ए को ए के साथ अरेंज कर लेते हैं। 2a/3 + 2a, and then we have -b/7 -3b/5। अगर मैंने कुछ लिखने में गलती नहीं की। अब यहाँ पर आपको परेशानी होगी कि इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यू कैन राइट 1 हियर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख ले। मैं सिंपल लैंग्वेज में वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ ताकि बहुत से बच्चे हैं जो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अदरवाइज को मुश्किल काम नहीं है, मैं इसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करूँ तो मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको प्रेफर करता हूँ रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब 3 और 1 कैल्शियम अगर हम लें तो 3 और 1 में हमारे पास एल्शियम 3 ही होगा। अब यहाँ पर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो हमारा हिस्सा क्लियर हो गया। अब 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। अगर दोनों प्राइम नंबर हो तो उससे इधर मल्टीप्लाई कर दें आप, और 7 से इधर। दोनों प्राइम नंबर हो तब, ये आप अपने पास पॉइंट लिख लें, दोनों प्राइम नंबर हो तब। तो इट विल बिकम 2a/3 + 3 2s are 6a/3 -5b/35, and 7 3s are 21b/35। So it will become 3 2a + 6a। मुझे लगता है मैंने कोई गलती कर दी है, लेकिन आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। -5b -21b/35। So 2a and 6a will become 8a/3 -5 और 21, कुछ ना कुछ हमारे पास आ ही जाएगा, 26b/35। सॉरी, मैंने 36 लिख दिया, 35 मुझे आंसर पे इसके कंफ्यूजन वो डाउट हो रहा है। तो मेथडोलॉजी को फॉलो करते करते आंसर को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसी मेथड से करेंगे आपका आंसर ठीक आएगा। क्योंकि मैंने खोली नहीं है किताब, मैंने आंसर्स वगैरह सामने दे रखे, मेरे पास वो की नहीं पड़ी इस वक्त, तो मैं कंफर्म उसको नहीं कर रहा। ठीक है, मैं मेथडोलॉजी पे बात कर रहा हूँ। हम टॉपिकल स्टडी करवाते हैं और टॉपिकल ही बात करते हैं। ठीक है, कि ये होगा कैसे नेक्स्ट में। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5/9 सी को सी के साथ अरेंज करेंगे और इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे। ठीक है, 8 और 9 के एलसीएम मेरा ख्याल है 72 ही आएगा। आप देख लीजिएगा, 72 ही आएगा एलसीएम निकाल के। और 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। इसको अरेंज करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ जो कि थोड़ा लेंथी है। ठीक है, ताकि वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाए। 2f - 5/3h + 9/4k -1/2f -28k/5 +5/4h। स्टेप 1, एफ को एफ के साथ अरेंज करते हैं और देन हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो 2f, मैं इसको उठाता हूँ साइन के समेत, 1/2, यहाँ पर f हमारा ऊपर आ जाएगा। देन वी हैव h, सो -5h/3। देखा लो या h वाली वाइब्स भी आपको आएंगी, इस वजह से फिर गलती होती है। अब देखिए, देन वी हैव 9k 9/4k -28k/5। ठीक है, अब हमारे पास 1 आ गया नीचे। अब हम देखेंगे सब लाइक टर्म्स के डिनोमिनेटर्स को। तो वी हैव 2 एज एलसीएम हेयर, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, चाहे इस तरफ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं चाहे इस तरफ, कोई इश्यू नहीं। ये हमारा मसला क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 3 और 4 है तो 12 होगा इसका एलसीएम। तो 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से यहाँ। अब यहाँ पर 4 और 5 है तो 20 इसका एलसीएम होगा। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा
4f/2 minus f/2 minus 10h/6 and plus 15h/, यहाँ पर क्या गलती हो गई है, यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर गलती हो गई है, गलती क्या हुई है? इसका एलसीएम 12 था तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रेस करते हैं। वो देखा लाइक टर्म्स नहीं थी आई, मुझे तो क्या पता लग गया, गलती हो जाती है। 4 5 20 और ये सारा कसूर इसका है, ये जो अभी बोले मरूद आ गया। 12 प्लस 15/12 माइनस 9 5 45 k/20 एंड माइनस 28 4 टाइम्स टॉप में कर लेते हैं। 4 8s are 32, 2 3 will be the carry, 4 2s are 8 9 10 11 112 minus 112 k/20। अब देखें, फंडामेंटली मैंने एक उनकी डिनोमिनेटर सेम कर लिए हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हो सकती है मेरे से। 4f माइनस एफ, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ -20h प्लस 15h/12 और 45k माइनस 112k/20। अब 4f में से एक f गया, सो विल हैव 3f/2। यहाँ पर 20 में से 15 वी हैव 5h/12 एंड हेयर ग्रेटर वन इज ऑफ नेगेटिव, सो नेगेटिव का साइन पहले प्लेस करें। 112 में से 45 को जरा रफ में निकाल दें। इधर से कैरी दिया इसको, 12 में से 5 निकले 7 और यहाँ पर आ गया 167 मेरे पास आ रहा 67k/20। मैं इसकी खैर से किताब खोल लेता हूँ, आंसर को एक बार नजर लगा लिया जाए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको रिव्यू करें कि मैंने कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं मचाई। नहीं, कोशिश कर चेक कर लिया जाए, गलत भी हुआ तो मैंने कौन सा दोबारा कर देना है, लेकिन फिर भी देख लेते। 3/2, 5/12 एंड 67/20, बिल्कुल ठीक आंसर हमारा आया है। सर सामने रख ले, बंदा वीक हो जाता है। तो अभी फिर मैं उसमें फिर मेरा फोकस यही रहेगा कि वो आंसर नहीं निकला, वो आंसर नहीं आ रहा है, वो आंसर नहीं आ रहा। सम टाइम हमें करने की जरूरत होती है, एट द एंड हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, लेट मी जस्ट, इसके बाद क्वेश्चन 2 करते हैं, देन फिर हम इसको देखते हैं। एक जस्ट लेट, अब क्वेश्चन 2 में ठीक हो, इतनी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं दी गई, फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट जस्ट मैं, चलें अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या है, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे और देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी मैं यहाँ पर अपने लिए लिखने के लिए लगा लूँ कुछ, अपने एंड पे अगर आपसे रिकॉर्ड होता है तो कर लें, ऐसे मैं तो लगाई जी दूंगा। जी ठीक है, यूट्यूब पे आ जाएगी, वहां से देख लूंगा, वहां से इजी होते हैं। चलो, मैंने कहा कोई बंदा भी तो मेरे साथ हो ना, जो मेरे साथ अड्डा लगाए बहस करे, है ना। हाँ ठीक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 कर दिया मैंने, बेसिक मैंने करवा दिया। ठीक है, नाउ ठीक है, मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, मैं ऐसे ही करी। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इज एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। एक्सपैंड मीन हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और सिंप्लीफाई मीन हम हम्म लाइक टर्म्स को कलेक्ट करके उनको सम अप हम्म, कर देंगे। सिंपल, बहुत कोई रॉकेट ठीक। साइंस नहीं है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर
वन, यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है हमारे पास 5a + 4b - 3c देन वी हैव 2a - 3 3/3 + 3/2c। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। तो पहले तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। हम्म। तो 5a 4b 3c वहां का वहीं रह गया। अब हमारे पास ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन हो तो पूरी होश कर लें, क्यों, अंदर वाले साइन चेंज होंगे। प्लस हो तो फिर कोई बात नहीं, ठीक। आराम से ब्रैकेट रिमूव करो, बात खत्म। ठीक हो गया। नेगेटिव की वजह से हमें थोड़ा मुहतात होना पड़ता है। अब हाँ। नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। आपने नोट करना है, मैं कुछ गलत ना करूं इसमें, ठीक है। ठीक हो गया फिर। अब देखें, यहाँ पर नेगेटिव था, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। इट मींस सादा अल्फाज में, अगर ब्रैकेट के बाद नेगेटिव हो तो अंदर वाले सारे साइन उल्टे कर दें, बात खत्म। ठीक है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे लाइक टर्म्स ढूंढ के। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये ए लाइक टर्म्स, बी और बी लाइक टर्म्स, सी और सी लाइक टर्म्स। हम इनको पहले अरेंज करते हैं। अरेंज करने में हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इसका जो साइन है ये इसके आगे है, हम उसको उधर हम्म। छोड़ा, और 2a को उठा के यहाँ पर रखते हैं, जो कि प्लस का साइन इधर छोड़ जाते हैं। नहीं, उसको उसके साइन के साथ उठा, हाँ। ठीक हो गया। ठीक है। ये जो प्लस है ये 4b का साइन है, अगर हम इसको कहीं अरेंज करते हैं तो ये उधर लेके जाते हैं जी अपने। जी। हमारे पास यहाँ पर आ गया थ्री हाँ बी हाँ। 2, ठीक हो हम्म। गया मेरे बेटा यहाँ तक। माइनस ठीक है फिर। सी ठीक हो एंड गया। -3c/2। यहाँ तक हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, कोई हमने कोई इंजन नहीं खोला यहाँ पर, हम्म। ठीक है। हमने जस्ट उसकी ब्रैकेट को ओपन किया, जो कि सिंपल एक ही रूल है पूरी दुनिया में, ठीक है। और ठीक उसके है। बाद हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने से पहले देखते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की। 5a में से 2a तो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हमारा आ गया 3a। ठीक है। लेकिन इसको तकलीफ है, हम्म। इसके नीचे में 1 लगाना पड़ेगा। इसको तकलीफ है ना, ठीक है। बिकॉज इसमें एक फ्रैक्शन है, दूसरा होल नंबर है। सो इसको हम क्या करेंगे, इसके हम्म। नीचे 1 लगाएंगे और अपने लॉस के अकॉर्डिंग इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 1 है, तो इनका एलसीएम 2 ही होगा। तो 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हम्म। ठीक है। 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ पर जरूरत नहीं है, इधर भी हमारे पास 2 ही ओके। है डिनोमिनेटर। 2 से इधर भी हम्म। मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई। इधर भी। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 8b/2 +3b/2, ठीक हो गया। हम्म। यहाँ पर ठीक हमारे है। पास क्या आएगा, 3 2 6c/2 -3c/2। क्लियर। ठीक हो गया तो ठीक। अब आ गया 3a प्लस, अब एक स्टेप हम जो छोड़ते हैं वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, अक्सर कोडिंग में मैं छोड़ जाता हूँ क्योंकि टाइम हाँ बच हाँ। जाए। 8b + 3b, लेकिन आप करें इसको। यहाँ पर हमारे पास आ गया हाँ। 3b - 3c/2। अब कुछ भी नहीं, बस सिंपल। 3a 8b और 3b हमारा कितना हो गया भला, 11b ना। 11 भी और 2। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 9c/। 9। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज हमें ठीक हो करना, गया। लेकिन मैं नहीं हो पा रहा है। मुश्किल ही काम, शदीद नफीर। आंसर देख लें यार, अपने पास आंसर ही खोल के रख ले यार, ताकि मुझे ताने दे सके। तो ठीक है, यही आंसर। ठीक है। ठीक। हाँ यही है मैंने सॉल्व कर लिया हुआ है। तो सर हाँ जी मैंने कहना था कि सॉल्व मैंने कर लिया हुआ है सारा, ठीक है। तो मैं कह हाँ। रहा था मैं जरा थोड़ी सी वर्कशीट की प्रैक्टिस कर लूँ और नाश्ता भी कर लूँ, तो फिर आप भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे चढ़ा दे, मैं वहां से देख लूंगा कुछ जरूरत हुई तो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप ठीक है। चेक कर, ओके सर, अल्लाह हाफिज। पेपर आसान है ना? देख लें। अब जैसी प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। अभी मैं रिवीजन वर्कशीट्स कराता हूँ, वो भी रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। रिवीजन चलें वर्कशीट ठीक हो गया। हर चीज की बात करूंगा, वो फिर रिकॉर्ड करूंगा, इसको भी अपडेट ओके करूंगा। हो गया। ओके जी। अल्लाह हाफिज। ओके, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका, ठीक है। सो बी पार्ट इसका हम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गया।
सकते हैं। बी पार्ट इज 1/2 ब्रैकेट 2x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड दिस। सो अब सबसे पहले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करते हैं। 2x प्लस, अब पॉजिटिव साइन है ब्रैकेट के अंदर जो है वो साइन सेम रहेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2x माइनस 6 हमारे पास आ गया। 2 से x को भी मल्टीप्लाई किया और 2 से 3 को भी, क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस था, अंदर वाले साइन हमने वैसे ही छोड़े। सो इट विल बिकम 1/2 और 2x प्लस 2x विल बिकम 4x माइनस 6। अब ओवर में हम इसको फिर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, और वही रूल, पॉजिटिव साइन है, इनके साइन सेम रहेंगे। इट विल बिकम 1/2 टाइम्स 4x और माइनस 1/2 टाइम्स 6। बात खत्म। देखें, 2 1 आर 2 2 आर 4, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है 1 होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2 1 से अंडरस्टूड लगाने की जरूरत नहीं है। 3, सो इट विल बिकम 2x माइनस 3 एंड दैट विल बी आवर आंसर। सेम यही क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, सेम यही हमारे पास आ जाएगा लास्ट वाला क्वेश्चन। अब इसको स्किप कर रहा हूँ मैं, लास्ट पे जो क्वेश्चन है उसको कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा सकूं, अदरवाइज फिर ये वीडियो पॉज यानी रुक जाती है, इतनी शायद लिमिट नहीं है इसकी, और बहुत बड़ी वीडियो देखी भी नहीं जाती। 8x प्लस 10 माइनस 6 टाइम 1 माइनस 4x। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/2 8x प्लस 10 माइनस 6 और ये प्लस 24 एक्स क्यूब, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव था तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, और 6 को। अब देखें, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको बहुत से वर्कशीट्स में अपनी मिलेंगे। हम इस पे सॉल्व कर रहे हैं, अलग भी ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे यहाँ पर सॉल्व हुआ। इन चीजों को नोट किया करें। सो 1/2 और ये आ गया आपके पास 8x, और मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ 24x प्लस 10 माइनस 6, नंबर को नंबर के साथ और उसको उसके साथ 1/2। इट विल बिकम, सॉरी यहाँ पर x आएगा 32x, और यहाँ पर आ गया 6 माइनस 4 विल बी 6 माइनस 10 माइनस 6 सॉरी विल बी 4। अब 1/2 को जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था यहाँ भी करेंगे। सो 1/2 टाइम्स 32x प्लस 1/2 टाइम्स 4, चूंकि इसके बाद पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। 2 1 टाइम 2 16 टाइम 2 1 टाइम 2 2 टाइम्स, so it will become 16x plus 2, that is our answer. So simple is that, हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रेज कर दूं, हम थोड़ी सी जगह बनाएं यहाँ पर। हमारे अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम कुछ रीन वर्कशीट्स हैं जो कि यूनिट यूनिट 1 करेंगे। हम यूनिट 1 को भी रिकॉर्ड करके अपडेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ वर्कशीट्स हैं हमारी रिवीजन वर्कशीट्स, उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो ये स्पेशली मेरे स्कूल्स के जो स्टूडेंट हैं, स्कूल के जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो है, अदरवाइज आप वैसे भी इसको सीख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिकल है। तो टॉपिकल आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जूम करके यहाँ अपने पास ले आऊँ। अब आप देखें अगर, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। अपनी बुक पे आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं थोड़े इसमें और क्वेश्चंस को ऐड करूंगा। ठीक है, अब ए आ गया हमारे पास x/2 प्लस 2x/5। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर को लाइक बना लेंगे, हमारा मसला हल। 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 2 से। बहुत से लोग ये चीज को यहाँ पर पिक कर लेते हैं कि इस डिनोमिनेटर से उधर कर दें, उस डिनोमिनेटर से इधर, हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं होता, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये अपने अपने टेबल में आएंगे, इस वजह से हमने इसको इधर उधर मल्टीप्लाई कर लिया। इस चीज को, इन चीजों को नोट किया करें, बस लकीर के फकीर बन के सीख ना लिया करें। 10, अब ये हमारे पास आ गया 5x। सीधा भी अगर हम कर ले तो 5 और 5, चले मैं कर देता हूँ 5x प्लस 4x/10, इट विल बी 9x/10, दैट विल बी आवर आंसर। बात खत्म। इसी तरह देखें, नीचे एच वाला क्वेश्चन है, मैं उसको भी कर देता हूँ आपके लिए, कहे ना मैंने बी वाला, ए वाला, अच्छा बी वाला पता नहीं कहाँ गया। अच्छा ये आगे पीछे उस तरफ है क्वेश्चन कुछ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इधर है, कुछ क्वेश्चन उधर है। चल, बी वाला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, बी वाले में कोई इशू नहीं है। ठीक है, सी वाला भी वैसा ही है,
लेकिन मैं डी वाला क्वेश्चन करता हूँ। डी वाला मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव हो तो इतना मसला होता ही नहीं है, नेगेटिव हो तो मसला होता है। इट मीन्स मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा, ये वाला क्वेश्चन करूंगा, और इसको शायद करने की जरूरत ना ही पड़े, क्योंकि कॉन्सेप्शनली ये एक जैसे ही सवाल है। अब ये मैं क्यों क्वेश्चन करने लगा, देखें इसके रीजन है। देखें 3x/8 माइनस में, थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि ये थोड़ा छोटा लिखा जाए, बहुत बड़ा ये नजर। 3x/8 और x+2/4। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक टर्म है, 3x एक टर्म है, और x+2 दो टर्म्स है। तो यहाँ पर आपने एहतियात करनी है, जब आप डिनोमिनेटर सेम करें, आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे 8 आएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा के यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट प्लेस करके। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसी स्टेप पे ब्रैकेट को खोलेंगे। आपने इस स्टेप पे कभी ब्रैकेट नहीं खोलनी जब तक कि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो जाते। इसका रीजन है बिकॉज यहाँ पर हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो हम सिर्फ -2x+2+4 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ ना खोले ब्रैकेट, आप पहले इसको यहाँ पर लेके आए इस फॉर्म में, x+2, और अब ब्रैकेट को ओपन करें। अब देखें इससे होगा क्या, साइन ठीक रहेंगे आपके, ठीक है। आपका 3x, ये चीज सीखने वाली है, उस्तादों से हम ये चीजें सीखते हैं। अब माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, दोनों टर्म्स के चेंज होंगे। -2x and -4/8, it will become 3 minus 2 will be x minus 4/8, that is our answer। तो सिंपल इज दैट, ये हमारा आंसर आ गया। माइनस में आपने ये चीज को नोट करना है। अब नीचे दोनों दोनों टर्म्स, यही प्रिंसिपल हम नीचे अब इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये असूल हम नीचे भी अप्लाई करेंगे, और आपका नीचे वाले क्वेश्चंस की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं लास्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ। ऊपर और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में दो दो टर्म्स हैं, और दोनों में नेगेटिव इन्वॉल्व है। देखिए एच पार्ट 3p - 2q। आप मेथड सीखें, मेथड कभी भी ओ लेवल के पेपर में क्वेश्चन बुक से उठाया नहीं जाता, कॉन्सेप्शनल होता है। तो कॉन्सेप्ट को सीखें, आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो आपको ये इतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 कैल्शियम लेंगे जो कि 12 होगा। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट्स प्लेस करेंगे। यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया। अब देखें, ये आ गया 4 × 3p - 2q। मैं ब्रैकेट को ओपन कर ही नहीं रहा, नीचे आ गया 12। यहाँ पर आ गया 3 × 4p - 5q/12। देखिए मैंने ब्रैकेट इधर भी ओपन नहीं की। मैं ब्रैकेट को इस स्टेप पे करूंगा जब ये तो सब इकट्ठा मैं लिखूंगा 4। अब मैं देखें एक बार इसको लिख रहा हूँ, और देन इसके बाद आपने भी इसके बाद ही ब्रैकेट ओपन करनी है, आप कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आप कर सकते हैं ऊपर, लेकिन ऊपर ब्रैकेट खोलने के लिए आपको मैथ्स में बड़ा चैंपियन होना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो बंदे को एहतियात करनी चाहिए। अब ब्रैकेट खोलते हैं, 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे भी, और बार पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। 4 3 -12p - 8q। आगे चलते हैं, -3 4 12p एंड +3 5 15q। मैं एक बार फिर से इसको जरा चेक कर लेता हूँ, मैंने ठीक किया। 4 3 12 एंड 4 2 8, ठीक हो गया। 3 4 12 एंड 5 3 15, माइनस माइनस प्लस हो गया मेरे पास। अब देखें, जब भी हमारे पास दो टर्म्स आए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेम हो, ये कैंसिल आउट हो जाती है हमारी, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 12p में से 12p गए, जीरो, बात खत्म। -8q एंड 15q हमारे पास रिमेनिंग है। 8q प्लस 15q/12। मैं सीधा भी यहाँ पर 7 लिख सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर अब बढ़ेगा है हमारे पास पॉजिटिव, 15 में से 8 निकाले, आई बिलीव 7q/12, दैट विल बी आवर आंसर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, हमारा टॉपिकली कंप्लीट हो जाता है।
और चैप्टर 6 हमारा ऑनवर्ड आगे चल। इसके बाद आप देखेंगे कि सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आगे चलेंगे, इससे बढ़कर कोई रॉकेट साइंस इसमें आएगी नहीं। ठीक है, देखें इस क्वेश्चन की अगर आप बात कर लें, इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं करता हूं, अब देखें इसका बी पार्ट सेम वैसा ही है, इसका 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 बी पार्ट सेम ऐसा ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, ये भी। ठीक है, उसके बाद ये 3 टर्म्स हो गई, क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, इसके बाद ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ऊपर वाला बस टर्म्स 3 हो गई हैं। अब वैसे ही करेंगे, टर्म चाहे 4 हो जाए चाहे 8 हो जाए। इसके बाद हमारे इसमें सिर्फ ये है कि एक नंबर ऑलरेडी मौजूद है, तो एक सवाल करूंगा तो ये सब एक जैसे ही है। और ये भी क्वेश्चन फिर इस यानी इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 3 को मिक्स कर दें आप, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आपको शायद थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, फिर देन हम क्वेश्चन नंबर उसकी तरफ चलेंगे, 5 की और 6 की जानब, तो फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे नॉर्मली हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कंप्लीट हो जाता है, बिकॉज एडवांस लेवल में हम घुसते नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चाहे आप ये वाला पार्ट कर लें चाहे आप ये वाला पार्ट कर लें, प्रॉब्लम इज दैट कि वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन इनसाइड द ब्रैकेट। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, चाहे ये वाली कर दूं मैं चाहे ये वाली कर दूं, क्योंकि इसके बाहर भी माइनस है, इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है। तो मैं करता हूँ बी पार्ट को सॉल्व, क्योंकि बी वाला लेंथी भी है, हालांकि मैं ए वाला भी करके छोड़ सकता हूँ। -1/3। इसके बाद आप इसकी टीचर सोर्स गाइड भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, फिर आपको समझ आएगी हुआ क्या है। वैसे हम क्या करते हैं, गाइड डाउनलोड कर लेते हैं और हमें ये नहीं पता लगता कि वो कर क्या रहा है। टीचर और गाइड में यही डिफरेंस होता है कि टीचर बोलता है, गाइड बोलती नहीं है। P-2, P-3। तो कुछ लोग टीचर्स को कम और गाइड को ज्यादा वैल्यू देते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ टीचर भाई बोलता है, गाइड बोलती नहीं है। अब देखें इस ब्रैकेट के अंदर बहुत सी ब्रैकेट्स हैं, तो पहले उनके साथ हम थोड़ा दो दो हाथ कर लें और फिर देखेंगे। अब सबसे पहले 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, रूल वही, इसके बाद प्लस है, अंदर वाले साइन वही रहेंगे, इट विल बिकम 6p प्लस 6q। अब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले अंदर बड़ी चीजें हैं। ठीक है, पहले उनको सम अप कर लें फिर इसको देखते हैं, -p। अब देखें इस 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 के बाद नेगेटिव होने की वजह से इनके साइन जो है वो चेंज हो गए, -2p और +6q। ये चीज नहीं आपने भूलनी कि आप क्या करेंगे जी, आप इसका 2 को p से मल्टीप्लाई करें, उससे नहीं करें भाई, आप करेंगे क्यों नहीं करेंगे। -1/3, so we have 6p प्लस 6q एंड -3। अब पहले अंदर वालों को सम कर लें फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। p में से 2p माइनस किए तो बड़े का साइन लाएगा, -p प्लस 6q। ये हमारे पास कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखिए आप, -1/3, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, बस स्टेप बाय स्टेप एक छोटे छोटे काम करता आगे जा रहा हूँ। लेकिन अब इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई, देखिए माइनस माइनस प्लस एंड इट विल बिकम 3p माइनस प्लस माइनस एंड 3 6 18q। सीधा सा कानून है कि वो आप अगर नेगेटिव है ब्रैकेट के बाहर अंदर वाले साइन चेंज कर दें, लेकिन मैंने आपके लिए फिर भी बोल दिया 1/3। तो 6p, अब मैं अरेंज नहीं कर रहा, 6p और 3p दोनों पॉजिटिव है, इट विल बिकम 9p एंड 6q और 18q बड़े वाला माइनस का, सो इट विल बिकम आई बिलीव 12q। अब इस फ्रैक्शन को अंदर, सॉरी ब्रैकेट मैंने गलत लगाई है। अब इस 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन भी उल्टे करेंगे, जो प्लस है वो नेगेटिव। अब देखें -1/3 टाइम्स 9p। अब ये माइनस इस साइन की वजह से प्लस हो गया, 1/3 टाइम्स 12q। 3 1 3 3 so it will become 3p, 3 1 3 4 it will become 4q। सो ये सारा प्रोसीजर था, आप ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाएं तो आपका 100% आंसर ठीक आ जाए। थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। अब बहुत करीब आ गए हैं हम इस एक्सरसाइज को क्लोज करने के, जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको मार्क कराए हैं जो कि क्वेश्चन 3 जैसे ही हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ गया है, जबकि वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही पिक करता हूँ।
चले, मैं फर्स्ट वाला भी नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट वाले के बाद प्लस है तो प्लस से ये ब्रैकेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस वाला मैं पिक करता हूँ। मैं माइनस वाला जानबूझ के पिक कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस वाले में गलतियां होती हैं, प्लस वाले में गलती नहीं होती, क्योंकि प्लस वाले में साइन को कोई इतना लंबा मसला नहीं आता, माइनस वाले में मसला आ जाता है। मैं खुद इसलिए पिक कर रहा हूँ, शायद आप समझे कि इजी है इस वजह से पिक कर रहा हूँ, इजी के लिए नहीं। 3 टाइम्स z माइनस 2/4 माइनस 4 टाइम्स 2z-3/5। अब देखें काम वही, हमने एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करना है, इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई ना करने बैठ जाइएगा। ठीक है, आप क्या करें, आप पहले इनका एलसीएम को करें, जैसे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 4 से। अब यहाँ पर भी इस नंबर के शुरू में 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, सो इट विल बिकम 4 3 टाइम z-2/20। बस ये करना है आपने, 4 4 16 टाइम्स 2z-3/20। अब ये बाकी सारे सवाल आपके ऐसे ही होंगे। अब देखिए, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, 12 टाइम z-2, और मेरा z और 2 दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, चलिए मैं इसमें डैश डाल देता हूँ, -16 × 2z-3। अब देखिए, आप यहाँ पर आप 12 को भी मल्टीप्लाई कर लें, वहां 16 को भी कर लें, आपका सारा क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन 3 ही हो गया। 12z-24, because 12 2s are 24 and we have positive sign outside the bracket, so the signs will remain same. So 12 2 times will be 24, and we have negative sign here, and we will change the signs whatever inside the bracket. 16 2 times 32, and it will become 32 of minus and z, and minus minus plus, 16 3s are 48 I believe. So नीचे हमारे पास आ गया 20। अब इनको अरेंज कर लें आप, 12z-32z। ये जो ये माइनस आया, ये वाला माइनस नहीं है, ये इसका ये माइनस है जो मैं उठा के आगे लेके आया हूँ। देन हमारे पास है -24 एंड +48। ये लाइन लग गई और ये आ गया 20। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि 12 पहले बड़े का साइन लगा दें, 32 का बड़ा नेगेटिव है ना, लगा दिया, 32 में से 12 माइनस करें तो आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगा। 2 माइनस किया 30, 10 माइनस किया 20 आई बिलीव, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 20z, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 24। 3 टाइम है तो 48 है तो 12 आई बिलीव शायद आ रहा है। ठीक है, नहीं 12 भी नहीं आ रहा है, शायद 14 आ रहा है, करके देख लेते हैं 48 और 12, क्योंकि तुक्के नहीं मार सकते हम। ठीक है, 4 और 24 माइनस करना है, दिमाग में 12 फिक्स हो गया है ना। तो रफ वर्क करके देख लें, इस तरह तुक्के पेपर में नहीं मारे, रफ वर्क अवेलेबल होता है, आप यहाँ पर करें। 8 में से 4 निकाले, 4 और 4 24 आ रहा है, देखा हाफ होता सकते, थक गया दिमाग मेरा। 24/20, दैट विल बी आवर आंसर। इसके बाद आप देख लेंगे सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही हैं, अदरवाइज तो फिर आप 50,000 सवाल भी कर ले तो ये खत्म नहीं होगा। बहुत से लोगों को शायद ये लग रहा हो कि 3 वाले डिफिकल्ट होंगे, मैं एक क्वेश्चन 3 वाला कर देता हूँ, देखता हूँ पिक करता हूँ, जो मुश्किल लग रहा है वो वाला मैं कर देता हूँ। मेरा ख्याल है ये आई वाला जो है ये डिफिकल्ट लग रहा है। अब 1, ये यहाँ पर जो लास्ट में नीचे 1 है, इसके नीचे आप खुद से 1 प्लेस करके यहाँ पर 6 प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 6 हो जाएगा, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 6 है। यहाँ पर भी आप 6 प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ यहाँ पर भी आप 6 प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट्स खोल लेंगे। मेरा ख्याल है 3 वाला भी करने की हमें जरूरत नहीं है, मैं एडवांस लेवल को भी आपको नजर लगवा देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, इसके बाद कुछ रिवीजन वर्कशीट्स में करके अपलोड करूंगा, आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, यूनिट 1 को भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद मेरा ख्याल है इस चैप्टर में कराने के लिए कुछ इस तरह का अच्छा नहीं है, सारा इसी के बेसिस के ऊपर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश हुसैन। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसको भी देख के फायदा उठा सकते हैं। तो साइनिंग